दोस्तों, आज दुनिया का हर इंसान जानता है कि हमें एक न एक दिन मौत का मज़ा चखना है और इस दुनिया को छोड़कर अंधेरी कब्र में जाना है। लेकिन हर इंसान ये नहीं जानता कि मरने के बाद कब्र में क्या होगा, कब्र में हमारे जिस्म के साथ क्या होगा। अगर आप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरी ज़रूर देखें। दोस्तों, एक शख्स हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर हुआ और दस्ते अदब को जोड़कर अर्ज़ करने लगा, ऐ नवासे रसूल, कब्र में इंसान के जिस्म के साथ क्या होता है, इंसान का जिस्म कैसे गलने और सड़ने लगता है। तो इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अफसोस है कि इंसान अपने वजूद से नावाकिफ़ है। मुझे हैरत है उन लोगों पर जो तकब्बुर किया करते हैं। ऐ शख्स, याद रखना, कब्र में सबसे पहले 2 से 3 दिन के अंदर इंसान के नाक की हालत तब्दील होने लगती है और फिर 6 से 7 दिनों के अंदर इंसान के नाखून खुद ब खुद झड़ने लगते हैं और 9 से 10 दिनों के अंदर उसका पेट फूलना शुरू हो जाता है और 9 से 10 दिनों के अंदर उसका पेट फूलना शुरू हो जाता है और बाल गिरना शुरू हो जाता है और 17 दिनों के अंदर ही पेट फट जाता है और पेट के तमाम अज्जा बाहर आ जाते हैं। उस वक्त इंसान के जिस्म से कीड़े मकोड़े इस तरह से लिपटे होते हैं कि जैसे वो कभी जिंदा हुआ ही ना हो और वो कहने लगते हैं कि कहाँ गया तुम्हारा तकब्बुर, कहाँ गई तुम्हारी इज्जत, कहाँ गई तुम्हारी ताकत। और यूं रफ्ता रफ्ता इंसान के जिस्म का सारा गोश्त कीड़े मकोड़े खा लेते हैं और 90 दिनों के अंदर इंसान के जिस्म की हड्डियां एक दूसरे से अलग होने लगती है और 1 साल बाद हड्डियां बोसीदा हो जाती हैं और 2 सालों के अंदर हड्डियों का तमाम वजूद ख़त्म होने लगता है। ऐ शख्स, देखो, ये है इंसान जो अपने आप को आला, मोहतरम और दूसरों से बेहतर समझता है। बताओ कौन है जो हमेशा जिंदा रहा हो। इस ज़मीं पे बादशाह से लेकर फ़कीर तक सबको मरना है। तो वो शख्स कहने लगा, ऐ नवासे रसूल, कोई ऐसा अमल जिससे कब्र में हमारा जिस्म सलामत रहे। बात जब यहाँ तक पहुँची तो नवासे रसूल इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम ने फरमाया, वो अमल ये है कि तुम दुनिया में तकब्बुर न किया करो, अपने आप को दूसरों से आला और बेहतर न समझा करो, क्योंकि जो इंसान अपने आप को तकब्बुर से पाक रखता है और अल्लाह ताला की सच्ची इबादत करता है तो उसका जिस्म ऐसे सलामत रहता है जैसे जिंदा इंसान जिंदगी में सलामत होते हैं।